अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। और हमारे यहाँ पे कई चैलेंजेस हैं, यूके के अंदर और यूरोप के अंदर काफ़ी इश्यूज़ हैं। एक तो यहाँ पे एक नेशनैलिटी के लोग नहीं हैं। दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है लंदन, जिसको मैं मिनी वर्ल्ड कहता हूँ। अब हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद में इराकी, सीरियन और वो सुडानी, सोमाली, अफ़गानी, हर मकतब फ़िक्र, हर नेशनलिटी का बंदा नमाज़ पढ़ता है। तो हमारे यहाँ के चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं। तो उसमें कई चैलेंजेस ये होते हैं कि जैसे आप हज़रात माशाल्लाह वहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल जो है उसके अंदर कोई ऐसा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं, तो उनकी रहनुमाई के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो इश्यूज़ हैं, जैसे देखें यहाँ पे सुपर मार्केट्स में काम करने का है। अब बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, उसमें यकीनी तौर पे अल्कोहल भी बिक रही है, और बड़े बड़े फूड के चेन्स हैं यहाँ पे जो खाना, जैसे अब पिज़्ज़ा हट है, KFC है, डोमिनोज़ है, और भी बहुत सी हैं। तो वो उधर भी लोग हमारे काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से कैब का बिज़नेस है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के साथ। तो एक तो है ना कि जी हम जब यहाँ से कोई बात करते हैं तो क्योंकि हम यहाँ के इश्यूज़ देख रहे होते हैं, हमारे सामने मसाइल होते हैं। जो पाकिस्तान का मुफ्ती है उसके सामने तो टोटल डिफरेंट सूरत हाल है ना, और हमारे सामने टोटल डिफरेंट सूरत हाल है। तो क्या ऐसा लोग कहते नहीं जी वहाँ से हमने पूछा, उन्होंने ये कहा, आप ये कह रहे हैं, तो क्यों ऐसा कोई जब एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो कोई इन मसाइल को उस लेवल पे डिस्कस कर लिया जाए, बताया जाए? देखिए मुझसे बात ये है या कि कोई एक आप लोग का, यानी मुझे नहीं पता, अगर आप बता सकते हैं, अगर है तो कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई वो हो जिस पे वहाँ से पता चले कि जी ये चीज़ वहाँ पे नशर हो रही है, कोई वेबसाइट हो जहाँ पे ऐसा है? कौंसिल की वेबसाइट तो है। अच्छा। और उसकी यौमी एक्टिविटीज़ उस पर अपलोड होती रहती हैं। ठीक है। अलबत्ता ये जो बात है कि बाकायदा मसाइल का इजहार वहाँ पर हो तो अच्छा, वो मसाइल के लिए है भी या नहीं है? नहीं, वो मसाइल के लिए नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ ये है कि खबरें न्यूज़ आती हैं, मसलन कौंसिल का इजलास हुआ, कौंसिल में फ़लाँ डेलीगेशंस आए, कौंसिल के अफराद फ़लाँ जगह पर जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आने वाले वफूद के साथ क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन कौंसिल के जो फैसले हैं उनको सामने लाया जाए वर्बली चैनल की सूरत में, ये नहीं है। नहीं, तो उसमें उस तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा होते हैं? तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम स्कूल ऑफ थॉट, तमाम स्कूल ऑफ थॉट। तो क्यों ना वहाँ बैठ के, मैं समझता हूँ कि वो सारे आप जैसे माशाल्लाह स्कॉलर्स होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे ना जी, तो वो बैठ के क्यों ना कुछ इश्यूज़ को करना हल कर चाहिए। लें। ये बात आपकी बहुत अच्छी है, और ये मुझे आपने आज जो राय दी है इंशाल्लाह मैं कौंसिल के अगले इजलास में जाकर के पेश करूँगा कि कौंसिल का भी अपना एक चैनल होना चाहिए। और कौंसिल की तरफ वैसे तो मीडिया पर, तमाम टीवी चैनल्स पर ये आ जाता है कौंसिल ने फला फैसला किया, लेकिन वो बाकायदा डिबेट नहीं आती, वो बाकायदा तौर पर तफसील के साथ राय का इजहार नहीं होता। ये बात बिल्कुल आपने सही बात की। मैं छोटी सी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जब गया विज़िट करने के लिए, आपके हैं ना डॉक्टर क़िबला अयास साहब, जो है बड़े पढ़े लिखे आदमी है, एडनबरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की है माशाल्लाह, और बड़े पढ़े लिखे आदमी है। मेरे साथ बड़ी उनकी गपशप रही, दोस्ती रही। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उनका सेमिनार्स हो रहा है, आप आएँ उनके साथ कुछ देर बात करें। तो मैं जब गया, आपको मैं बताऊं, इस वक्त जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन अफ़गानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों में यूके में है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है जी। हमारे यहाँ बहुत खिंचाव की सूरत हाल है। बर्मिंघम में मैच हुआ और आप सोचें कि ऐसा लगता था कि जैसे दो मुल्क आपस में लड़ गए। तो मैंने कहा कि हज़रत ये माशाल्लाह इतना अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो ये स्टूडेंट वहाँ से आए हुए हैं, और आप तो इसको आप क्यों ना बड़ी सतह पे करें और ज़्यादा, यानी इतना अच्छा है। और इस तरह के कई प्रोग्राम्स होते हैं, उन्होंने कहा सारा दिन वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक लोगों के सामने भी लेके आएँ। बिल्कुल सही बात। तो नाज़रीन, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप हज़रात का भी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।